हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करते हैं लूसेंट्स कंप्यूटर एमसीक्यूज डे 1। देखिए, बीएड के एग्जाम्स चलते रहेंगे, जब जो भी न्यूज़ आएगी हम तैयारी कर लेंगे। ये जो लूसेंट की हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए होगी, चाहे वो केवीएस, एनवीएस की हो, डीटीपीएसपी की हो, प्राइमरी टीचर्स की हो, पीजीटी की हो, उन सब में कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे। लूसेंट की कंप्यूटर की बुक बहुत ही अच्छी है, उसमें सब कुछ कवर है सिलेबस अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स। तो हम उनको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो डिस्कस करते हैं हम चैप्टर 1 कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन। हम एमसीक्यूज के टाइप में ही सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए होगी, आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी। फर्स्ट इज व्हाट इज कंप्यूटर। ऑप्शंस आर ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। देखिए, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज, ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सेकेंड क्वेश्चन इज अ डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। ऑप्शंस आर कंप्यूटर, प्रोसेसर, केस, स्टाइल्स, नन ऑफ दीज। आंसर इज ए कंप्यूटर। थर्ड क्वेश्चन इज डैश इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। ऑप्शंस आर नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डाटा, नन ऑफ दीज। एंड आंसर इज डी डाटा। डाटा को प्रोसेस करके उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, और जो प्रोसेसर होता है वो कन्वर्ट करता है। प्रोसेसर मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। नेक्स्ट इज व्हाट इज एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इट्स ऑप्शंस आर ब्रांच ऑफ बैंक, स्टाफ काउंटर ऑफ बैंक, विड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। एंड इट्स आंसर इज सी विदाउट विड्रॉल ऑफ कैश विदाउट। Next question is meaning of data processing is. Options are collection of data, working of computer, doing calculation, preparing information for business use, none of these. And the answer is D, preparing information for business use. Sixth question is part of CPU which coordinates all functions of computer and other components. Options are motherboard, coordination board, control unit, ALU, and none of these. Answer is control unit. ए ऑप्शन जो दिया हुआ है मदरबोर्ड से सारे के सारे कनेक्शंस अटैच होते हैं, और कंट्रोल यूनिट होता है जो कि सब के बीच में कोऑर्डिनेट बना के रखता है सारे कंप्यूटर काम के बीच में। एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इसमें हम जब भी हमें कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन सॉल्व करनी होती है या कोई लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तब एएलयू के पास जाता है। किसके पास जाना है ये भी कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करता है कि अगर ये कैलकुलेशन डिवाइस है तो उसको एएलयू के पास भेजता है, और सॉल्व करने के बाद एएलयू आंसर को दोबारा कंट्रोल यूनिट पे भेजता है, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि इसको अकॉर्डिंग टू द डिमांड नीड ऑफ द यूज़र, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन बाय द यूज़र, कि उसको मेमोरी में सेव करना है या रैम में ही रखना है। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर ऑपरेट, बी एल्गोरिदम, इनपुट, कैलकुलेशन, फ्लो चार्ट। And answer is C, input. Next is input is modified into output by. Options are peripherals, memory, storage, input output unit, CPU. And the answer is CPU, central processing unit. Next is which one of these is not a characteristic or a function of computer. देखिए, जहाँ पे not आ जाता है वहाँ पे आपको ऑप्शन बहुत ही ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। ऑप्शंस आर डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा आउटपुट, डाटा कॉपी। इन क्वेश्चंस को जहाँ पे नॉट लगा होता है, इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप एक एक ऑप्शन को जब पढ़ रहे हो, साथ में क्वेश्चन में नोट को जरूर देखते जाइए, ताकि जब आप आंसर पे टिक करो तो आप ध्यान दे सको कि आपसे आंसर नोट में पूछा है। एंड इट्स आंसर विल बी ई, डाटा कॉपी। 10th क्वेश्चन इज विच इज कॉल्ड डाटा इन कंप्यूटर। ऑप्शंस आर नंबर, सिंबल, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल, नन ऑफ दीज। एंड द आंसर इज डी, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड। Next question is 11th is information in computer is called data, number, symbol, stored data, none of these. And the answer is D, stored data. Next is what is a part of CPU. ऑप्शंस आर कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, ALU, नन ऑफ दिस। देखिए, ये जो होते हैं ना, इस टाइप के जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। इसमें ऑप्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। अब हो सकता है टेप की जगह पे वो आपको मदरबोर्ड डाल दे, या इस तरह से कंट्रोल यूनिट डाल दे, तो ये कंफ्यूज करने के लिए होते हैं।
तो इसमें आंसर आएगा डी ALU। अगर इसमें ऑप्शन साथ में कंट्रोल यूनिट होगा तो हम इसमें पहले कंट्रोल यूनिट करेंगे, बिकॉज कंट्रोल यूनिट के पास सबसे पहले जो प्रोसेसिंग होने के लिए वर्क जाता है वो पहले कंट्रोल यूनिट में जाता है। कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि अगर ये कैलकुलेशन डिवाइस कैलकुलेशन का वर्क है तो उसको ALU के पास भेजता है, अदरवाइज उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज EDP? आंसर ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, या ई नन ऑफ दिस, एंड आंसर इज डी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CPU स्टैंड्स फॉर कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल और नन ऑफ दिस। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इसके जो कोई ऑप्शंस है ना वो बहुत ही ट्रिकी तरीके से मतलब कि इसको चेंज कर सकते हैं। आंसर इज सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Next is ALU stands for arithmetic logic unit, arithmetic large unit, arithmetic long unit, all or none of these, and the answer is A arithmetic long unit. Next question is which of these CPU? Chip, box, circuit, peripheral, none of these. देखिए क्वेश्चन देखने में लगता है कि क्या है मतलब इसका ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा ना आ सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आंसर आएगा ए, ये एक चिप होता है। विच ऑफ दिस CPU इज अ चिप। Next is basic operation done by computer is arithmetic operation, logical operation, data storage, all or none of these. Answer is D, all. Arithmetic operation, logical operation and data storage. Next question is dash is called brain of computer. Options are CPU, monitor, modem, software, none of these. Obviously answer is CPU. Central processing unit, control processing unit is called the brain of computer. नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज एस्टेब्लिशेज लिंक बिटवीन VDU एंड कीबोर्ड। देखिए ये कंफ्यूज करने का एक तरीका है। VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। व्हाट डज इट मीन्स कि मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। अब लिंक कौन क्रिएट करता है? इसके ऑप्शंस क्या है? प्रिंटर, माउस, मॉडेम, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दिस, एंड आंसर इज सी मॉडेम। मॉडेम जो है वो ही इसके बीच में इसलिए इसका आंसर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ए ऑप्शन इज ALU, B इज कंट्रोल यूनिट, नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट, कैन बी स्टोरेज, नन ऑफ दीज, एंड द आंसर विल बी B कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट इज कंप्यूटर इज नेम्ड एज डैश इंटेलिजेंस, प्योर, ह्यूमन, आर्टिफिशियल, all or none of these, and the answer is C artificial. It is called and named as artificial intelligence. Next is the three main parts of processor are A part is ALU, that is arithmetic and logical unit, control unit and registers, ALU control unit and RAM, cache control unit and registers, control unit, registers and RAM, ROM and CD-ROM, and the answer is A ALU control unit and registers. Next is what is function of the central processing unit of a computer, and the options are create invoices, perform calculations and processing, deletes data, corrupts the data, none of these, and the answer is B perform calculations and processing। कि अगर वो कैलकुलेशन का काम नहीं है, कुछ और प्रोसेसिंग का काम है, या जैसे कि डाटा सेव करना है या कुछ चेंजेस करने हैं तो वो CPU का काम है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज डैश, A is limited, unlimited, high, low, none of these, and the answer is limited. Let me check this answer. I will explain you. I will check in next video and then I will explain you. Next is 27th question. Controlling part of computer is dash, printer, hard disk, keyboard, CPU, none of these, and the answer is नहीं। कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज, इनमें से कोई भी कंट्रोल नहीं करता। अब जैसे प्रिंटर है उसका काम है प्रिंट आउट देना, आउटपुट देना हार्ड कॉपी की फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में। हार्ड डिस्क का अपना काम है, कीबोर्ड का इनपुट देने का काम है, CPU का प्रोसेसिंग का काम है, तो कोई भी ऐसा कंट्रोलिंग पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज 28th क्वेश्चन। कंप्यूटर a device which is able to store data, a device which is able to analyze data, a device which is able to maintain full security, sometimes attacked by virus. You have to select the answer। देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, फिर इस तरह से आपको आंसर चूज करने के लिए बोलेंगे कि A ऑप्शन है 1 and 2, B is 1, 2 and 3, C ऑप्शन is 1, 2 and 4, and D is all and E is none of these, and the answer is D। Next question is the basic computer processing cycle consists of, and the options are input processing and output। जो basic computer processing cycle होता है उसमें क्या होता है?
B option is systems and applications. C option is data information and applications. D option is hardware, software and storage. And E option is none of these. And the answer is A, input processing and output. जो basic computer processing cycle होता है ना, उसमें input processing and output, कोई भी input device होगी, CPU, processor and output devices कोई भी हो सकती है. Next is compare is arithmetic function of ALU, logical function of ALU, input and output of ALU, all or none of these. And the answer is B, logical function of ALU. कंपेयर करना, लेस देन है कि ग्रेटर देन है, ये सब लॉजिकल फंक्शंस होते हैं जो कि ALU का ही काम करते हैं. नेक्स्ट 31st क्वेश्चन इज थ्योरी फॉर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज डैश. ऑप्शंस आर इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ऑल, नन ऑफ दिस. एंड द आंसर इज सी, प्रोसेस. जो वर्किंग करने की थ्योरी है ना, वो प्रोसेस. नेक्स्ट इज मेन कंपोनेंट ऑफ CPU is. Options are control unit, memory, ALU, all, none of these. And the answer is D, all. Next question is process to data of computer is called dash. Options are input, output, process, all, none of these. And the answer is B, that is out. Next question is function of CPU is dash. Options are control input and output devices, immediate storage of data, read the instruction and give command, all, none of these. And the option is answer D, all. Next question is what is output. Options are which is taken by user to processor, which is get to processor by user, which is get to user from processor. D, all and E, none of this. देखिए इस तरह के ऑप्शंस ज़्यादातर आप देखने को मिलते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में, बिकॉज इसमें वह बच्चे के होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? सी, विच इज गेट टू यूजर फ्रॉम प्रोसेसर. आउटपुट का मतलब क्या होता है? प्रोसेसर से यूजर को आउटपुट मिलती है. फ्रॉम प्रोसेसर, प्रोसेसर से टू यूजर, यूजर को मिलना. नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच डज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजन. ALU, मेमोरी, CPU, कंट्रोल, ऑल ऑफ दिस. एंड द आंसर इज A, ALU. अर्थमेटिक. अगर देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, अगर ये ऑप्शंस ऑपरेशंस करनी है तो वो अर्थमेटिक यूनिट में जाएगा. अगर कंपैरिजन करना है वो लॉजिकल यूनिट में जाएगा. और ये दोनों अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU में आते हैं. नेक्स्ट इज जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म्स फॉर CPU इज डैश. ALU, DIM, बस, रजिस्टर, नन ऑफ दिस. एंड द आंसर इज A, ALU. नेक्स्ट इज द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू. आई थिंक इसका आंसर सबको आता होगा. ऑप्शंस आर फाइल्स, टेबल्स, इन्फॉर्मेशन, ग्राफ्स, नन ऑफ दिस. एंड द आंसर इज सी, इन्फॉर्मेशन. डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना ही बेसिक गोल. नेक्स्ट इज द इन्फॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश. ऑप्शंस आर फैक्ट्स, डाटा, फाइल्स, डायरेक्टरी, नन ऑफ दिस. एंड द आंसर इज डी, डाटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थमेटिक ऑपरेशन. ऑप्शंस आर involve matching one data item with another to determine if the first item is greater than or equal to or less than or that other item. मतलब कि जो ऑप्शन है इसे पूछ रहा है कि जो फर्स्ट नंबर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल है या लेस देन है दूसरी आइटम से, दूसरे नंबर से बड़ा है या छोटा है. सेकेंड ऑप्शन इज सॉर्ट डाटा आइटम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड क्राइटेरिया इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. कि जो भी आपने ऑर्डर डिसाइड किया है कि उसको बढ़ते क्रम में लगाना है या घटते क्रम में लगाना है, उसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना. नेक्स्ट ऑप्शन इज यूज कंडीशंस विद ऑपरेटर सच एज एंड और नॉट. ये सब एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं. एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, और में दोनों में से एक भी कंडीशन सही होगी तो आंसर ट्रू में आएगा. नॉट में इक्वल नहीं होने चाहिए. ये लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं और इनका आंसर ट्रू और फॉल्स में आता है. नेक्स्ट इज डी ऑप्शन, इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. And the next is none of these. And the arithmetic operation is include addition, subtraction, multiplication and division. थैंक यू. अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. अगर आपको किसी भी टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको वो वीडियो बना दूँगी. थैंक यू सो मच. अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए. थैंक यू.